हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग का चैप्टर 13 चल रहा है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे ब्रिटिश भारत आए और भारत आने के बाद फिर धीरे धीरे कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ बनानी शुरू की और फैक्ट्रीज बनाने के बाद फिर वो यहाँ पे अपने फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने लगे और नए नए वेपन्स अपने मिलिट्री कैंप में रखने लगे और धीरे धीरे नए नए पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करके, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस कर भारत के दूसरे रूलर्स, दूसरे जो स्टेट थे उस पर अपना कब्जा करना शुरू किया। बैटल ऑफ पलासी जो है 1757 में, मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, 1757। और 100 साल 100 इयर्स क्या लग गए भारत के लोगों में जागरूकता आने में। आप सोच सकते हैं कि कोई विदेशी शासक भारत आके और कितने दिनों तक शासन किया, क्या डिसयूनिटी थी भारतीयों के साथ, जिसका फायदा ब्रिटिश और दूसरे देश के शासकों ने उठाया और वह 100 साल लग गया द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपको पता है कि इन बीच के वर्षों में भारतीय के साथ क्या क्या हुआ, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसका नाम क्यों पड़ा और इसको हम लोग दूसरे नाम सिपोही म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस वॉर। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। सोशल रीजंस थे। सोशल रीजंस क्या थे, जो मिलिट्री में जो लोग काम करते थे, जो सिपाही थे, जो सिपाही थे, जिसको ब्रिटिश सिपाही बोलते थे, तो भारत के लोगों को कभी वह हाई लेवल का पोस्ट नहीं देते थे, वह छोटे सिपाही का ही काम करते थे और समाज में उन्होंने गरीब लोगों को बहुत ही नीचे दृष्टि से देखना शुरू किया। जो फार्मर पीजेंट्स थे, जो लोकल पीपल थे, उनको बहुत ही नीचा दर्जा दिया जाता था समाज में। इकोनॉमिक तो आपने पढ़ा ही है कि कैसे वो हाई टैक्सेस लागू करना शुरू कर दिए। और पॉलिटिकल भी था कि वह जो राजा को एक पपेट के समान, कठपुतली के समान रखते थे। तो बहुत सारे जो रूलर्स थे, जिनको पहले लगा कि जो सब्सिडरी अलायंस जो इंट्रोडक्शन हुआ था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इससे धीरे धीरे उनके राज्य छीन जा रहे थे और वह खुद से कोई काम नहीं कर पा रहे थे, ब्रिटिश के अंडर में ही वह कुछ भी काम कर सकते थे। इसलिए पॉलिटिकल रीजन भी था, इकोनॉमिक था, सोशल था और एक सबसे बड़ा कारण था, इमीडिएट कॉज था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। एक ऐसे राइफल का उन्होंने इंट्रोडक्शन किया अपने मिलिट्री में, ब्रिटिश मिलिट्री ने, ब्रिटिश आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया इनफील्ड राइफल, जिसकी जो गोली होती थी वह कवर होता था फैट से, चर्बी से। और लोगों का कहना था कि उस पे जो फैट लगा रहता था कार्ट्रिज निकालने के लिए, गोली उसके अंदर से बारूद निकालने के लिए, उसके ऊपर कवर बना हुआ रहता था फैट का, जो पिग और काऊ का फैट होता था, गाय और सुअर की चर्बी उसके ऊपर लगी रहती थी। तो जो हिंदू थे वो गाय का मांस और सुअर जो है, उनके धर्म में सुअर का मांस को छूना नापाक माना जाता था। तो इसलिए जो सिपाही थे, जो सिपाही थे, जो उस मिलिट्री में काम करने वाले थे, उनके रिलीजियस जो धार्मिक जो विचार थे, उनकी भावना को, उनके फीलिंग्स को क्या चोट पहुंचा। और सबसे पहले बैरकपुर एक जगह है, वहां पे सबसे पहले बैरकपुर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, तो सबसे पहले वहां पे एक जो मिलिट्री मैन थे, मंगल पांडे उनका नाम था, आपने मूवी भी देखी होगी और बहुत सारे कहानियों किस्सों में भी उनके बारे में सुना होगा। बहुत ही महानायक के रूप में उनको, अच्छे महानायक के रूप में उनको जाना जाता है और उन्हीं के कारण सबसे पहला विद्रोह, स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला विद्रोह होना शुरू हुआ और उसका नाम पड़ा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1857 में लगभग 100 साल के बाद
भारतीयों के, इंडियंस के अंदर फीलिंग आया कि हमें ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रिवोल्ट करना चाहिए। सब डरते थे और मंगल पांडे ने विद्रोह करना शुरू किया और उन्होंने एक ब्रिटिश को मार भी दिया, एक ब्रिटिश सैनिक को मार दिया, जिससे बहुत जो मिलिट्री कैंप में रहने वाले जो इंडियंस थे उनको बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा और मंगल पांडे को भी फांसी पे लटका दिया गया। तो इमीडिएट कॉज जो था वह सबसे मेन कारण माना जाता है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और इसको हिंदी में सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में धीरे धीरे इस विद्रोह में बहुत सारे जो रूलर थे वह भी डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट रूलर्स जो है सबने इनको ज्वाइन किया। जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में अपना योगदान दिया। द वॉर इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। One of the main reason of this revolt was the introduction of new Enfield rifle in the British Army. The Sepoy rebelled starting the revolt of 1857, also known as the Sepoy or Indian Mutiny, and the uprising of 1857. These revolts were led by the different leaders in different countries. आपने नाम सुना होगा झांसी की रानी, द क्वीन ऑफ झांसी, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, अवध से बेगम हजरत महल। झांसी स्टेट था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के अंडर में ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन वहाँ की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, आपने कविता में भी सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उन लोगों ने बेगम हजरत महल, बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, नाना साहेब कानपुर से, बहुत सारे रूलर्स जो थे और पीजेंट थे, उन्होंने इसके साथ इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया और अलग अलग जगहों से उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू किया। लेकिन यह रिवॉल्ट जो है वह पूर्ण रूप से अच्छे से यह आगे नहीं चल पाया। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और इस रिवॉल्ट का क्या इफेक्ट हुआ इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस चैप्टर के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स है, उसको आप बुक में करें, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में करें। और मैं बार बार बोलती हूँ बुक को अच्छे से रीड करें। जब तक आप खुद से रीड नहीं करोगे तो जो उसमें चैप्टर्स में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या जो प्रोनाउंस करने में जिनको कठिनाई होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रीडिंग नहीं कर पाते हैं बुक को, तो वो घर में बैठ के अभी प्रैक्टिस करें और खुद से क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करें। जहाँ उनको समझ में नहीं आएगा वो मेरे से पूछिए। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के इसके अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि इस रिवॉल्ट में कैसे और सारे लोग ज्वाइन किए और क्या कारण था जो यह सक्सेस नहीं हो पाया और इसके क्या इफेक्ट थे। हैव अ गुड डे।